हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू स्टडी IQ MPPSC। अभी पिछले कुछ दिनों से एक खबर चर्चा में है और वो खबर है यूजीसी की न्यू गाइडलाइन। नए यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और उनकी नई गाइडलाइन जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आपको है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी की नई गाइडलाइन क्या है, क्यों लाई गई है नई गाइडलाइन, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको है, और साथ में इसका बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट जो है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हम लोग इस वीडियो में आपको जानेंगे। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्चुअली 1951 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, एक कमिटी बनी थी। उस कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और यूजीसी का जो मेन काम होता है, पूरे देश में जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर हम लोग अगर इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी अगर छोड़ दें जो AICT के अंदर आते हैं, उसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। साथ में यूजीसी जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट के लिए एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्टली यूजीसी के अंडर आपको आती है। और स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए अलग से रेगुलेशंस जो है यूजीसी देता है। मतलब देखा जाए तो पूरा कंट्रोल यूजीसी का है। और साथ में जो फंडिंग्स हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो सब भी यूजीसी के माध्यम से या यूजीसी के द्वारा आपको किया जाता है। अभी इसके लिए मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं यूजीसी इशूड न्यू रूल्स टू कर्ब द कास्ट बायस एज द प्लांट अप द 118% कि यूजीसी का अभी नया गाइडलाइन आया है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली यूनिवर्सिटीज लेवल पे 180% 18% से ज्यादा बढ़ चुका है। 2014 में आपको एक रोहित वेमुला वाला इशू याद होगा, जहां पर रोहित वेमुला जो है वो आंध्र प्रदेश के किसी कॉलेज में थे और वहां पर अपने कॉलेज में कुछ डिस्क्रिमिनेशन के चलते उनको सुसाइड करना पड़ा था। और उसके बाद वो मुद्दा काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया था। आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थी, उनको यूजीसी की गाइडलाइंस को अपडेट करने के लिए बोला। और साथ बोला कि कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए भी यूजीसी कदम उठाया जाए। तो इसके लिए यूजीसी ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इस पूरी इसको इशू आपको करेगी। अब ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का। और ये रिपोर्ट बताता है कि जो नया जो ये एक्ट जो बोल सकते हैं रेगुलेशंस आपको आया है, इसमें बोलता है कि कास्ट लिंक बायस हैव मोर देन डबल ओवर द 5 ईयर। पिछले 5 साल में जो कास्ट बायस जो है वो यूनिवर्सिटीज में डबल आपको बढ़ा है, जिनके नंबर जो है वो 118% इंक्रीज हो चुके हैं, फ्रॉम 173 नंबर्स इन 2019, और उससे लेके 378 मामले जो है इसके अंदर आपको दर्ज किए गए हैं। तो ये तो यूजीसी के अंदर चीजें। अब इसके अंदर जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को कहा गया यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि हर जो यूनिवर्सिटी है और हर जो कॉलेज है, उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी जो है, एक कमेटी बनेगी। द कमिटी इज कॉल्ड द इक्विटी कमिटी। और ये इक्विटी कमेटी जो है, इस इक्विटी कमेटी का जो मेंबर होंगे, अब मेंबर कौन होंगे ये भी आप स्पेशली देखिएगा। मेंबर जो होंगे उसमें इंपॉर्टेंट कि उसमें SC ST OBC, वन वुमन, और साथ में जो डिसेबल है, डिसेबिलिटी है, जो डिसेबल पर्सन है, तो डिसेबल पर्सन जो है ये उसके मेंबर होना कंपलसरी है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स को लेके बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसके अंदर नहीं है, लेकिन बोला गया है कि SC ST OBC वुमन और डिसेबल पर्सन जो है दे मस्ट बी मेंबर ऑफ द, अच्छा इसमें ये नहीं है कि इसमें जनरल वाला नहीं हो सकता, ये उसके मेंबर आपको होंगे होंगे ठीक है। अब क्या होगा कि कोई भी किसी भी कॉलेज में अगर डिस्क्रिमिनेशन को लेके या जो कास्ट बायस है उसको लेके अगर कोई भी इशू आपको होता है, तो इशू सीधा रेस करके इक्विटी कमेटी के पास आपको जाएगा और वो इक्विटी कमेटी उसके ऊपर डिसीजन लेगी। अब इसमें इशू क्या है? इशू यहां पर ये है कि इसके अंदर जो अब अभी इसकी बात है कि अच्छा वो डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी क्लियर डेफिनेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी और वुमन, साथ में डिसेबल पर्सन। तो इनके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई भी अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन की सीधा इक्विटी कमेटी जो है वहां पर आपको आएंगे, और ये इक्विटी कमेटी जो है उस मैटर को सुनेगी। और मैटर सुनने के बाद इक्विटी कमेटी के मेंबर जो हैं, जो भी उनको उसका अच्छा इसमें पेनल्टी का कोई प्रावधान है, जो भी उनको हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है उसको रेस्ट्रिकेट करना, उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना, या वॉट एवर इट विल बी, ये सब चीजें जो है वो इक्विटी कमेटी आपको करेगी। तो इक्विटी कमेटी और उसके बाद जितने भी कॉलेज जो इक्विटी कमेटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको अपनी जो रिपोर्ट है, इसको अपनी रिपोर्ट
रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगी टू टू रिपोर्ट्स या 2 टाइम्स जो रिपोर्ट है इनको सबमिट करना पड़ेगी एनुअली, मतलब हर 6 महीने में रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि जितने भी मामले इक्विटी कमेटी के पास आए हैं उनका रेजोल्यूशन क्या हुआ। अब यहाँ पर मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न कुछ स्टूडेंट्स का है, उनका बोलना है कि इसके अंदर जो अच्छा एससी एसटी ओबीसी, अच्छा साथ में अगर इसमें देखोगे तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस है, वो ईडब्ल्यूएस भी इसके अंदर शामिल है ना, मैं उसको लिखना भूल गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी इसके अंदर आपको शामिल है। अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि बाकी जो बचे हैं जिनको बोल सकते हैं जनरल या हम कई बार उनको सवर्ण बोलते हैं, तो उनका बोलना है कि ये तो हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको हो जाएगा, हम इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मेन जो केसेस होंगे वो जनरल कास्ट के स्टूडेंट के खिलाफ होंगे, उनका ये मेन कंसर्न है। और उसके अलावा पॉलिटिशियंस भी कई सारे इसको लेके प्रोटेस्ट आपको कर रहे हैं। तो ये एक पूरा मुद्दा इसके अंदर है कि प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या है कि इसके अंदर जनरल कास्ट के लोग अगर उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा देन क्या उसके अंदर एक्शन आपको ली जाएगी। वैसे देखा जाए तो किसी भी स्टूडेंट के अगर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली कास्ट बायस के आधार पर है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी बोल रहा है कि 118% जो है वो चीज़ें आपको इंक्रीज हुई हैं। तो मेन यही है कि इसमें जो जनरल स्टूडेंट्स हैं या जो एक पूरा तबका है उसका बोलना है कि इसमें जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। कुछ लोग इसको एससी एसटी जो एक्ट है, एससी एसटी एक्ट 1989 जो है, उस 1989 का पार्ट 2 भी बोल रहे हैं कि उसका पार्ट 2 आपको है। तो ये कुछ कंसर्न है। और उसके बाद में जो एस सी एस टी ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनका बोलना है कि उनके अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें उनको बहुत जल्दी जस्टिस आपको मिलेगा या उनका एक तरह से जो न्याय है उनका न्याय हो पाएगा। तो दोनों पक्ष मैंने इसके अंदर बता दिए। इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है कि ये क्या रेगुलेशन सही है गलत है, इसमें अगर कुछ चेंज होना चाहते हैं तो क्या चेंज इसके अंदर आपको हो सकते हैं? You can suggest in the comment section. So floor is yours now. Thank you very much. Have a good day.